चोर के हाथ में चाबी। दंगा करने से किसको फायदा होता है ये हमेशा देखना चाहिए। यदि दंगे होते हैं तो ज्यादातर दो समुदाय के बीच में होते हैं, जैसे हमने मीना और दूसरे कम्युनिटी के बीच में राजस्थान में दंगे देखे, अभी जाट और मुसलमानों में दंगे देखे, यानी हिंदू मुसलमान के दंगे होते हैं। ज्यादातर हमारे यहाँ दंगे हिंदू मुसलमान के होते आए हैं। और हिंदू मुसलमान के दंगे से फायदा किसको होता है, पोलराइजेशन किसको होता है। वो पोलराइजेशन जब अखिलेश सत्ता में थे और दंगे हुए तो अखिलेश के ऊपर यह आरोप लगे कि आपने मुसलमानों को प्रोटेक्ट किया, उसमें अखिलेश की हानि हुई, क्योंकि मुसलमानों को प्रोटेक्ट भी नहीं किया था, मुसलमान भी नहीं रहे साथ में और हिंदू पोलराइज हो गया गेस्ट में। ये हमेशा दंगा न होने की बात करते हैं, लेकिन दंगा करवाया किसने, दंगे में खुल के बोला किसने। दिल्ली में दंगे हुए, दिल्ली में दंगे में बोला कौन, किसने क्या क्या स्टेटमेंट दिए, ये सारे गोली मारो, उनको हकाल दो, भगा दो, पाकिस्तान भेज दो, ये जब स्टेटमेंट किसने किए हैं वो दंगे करवाते हैं। वो दंगे की ट्रिगर पॉइंट होते हैं। वो दंगा करवाने वाला एक समुदाय है, मतलब एक 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 कुछ लोग हैं, वो सभी समुदाय में पाए जाते हैं। उनका कोई धर्म नहीं है, जात नहीं है, उनको सिर्फ दंगा करना है, उनको लूटपाट करनी है, उनको मजा आता है उसमें, और वो उनका प्रोफेशन बन चुका है। ऐसे लोगों को वो सिचुएशन तैयार करना उनके लिए दंगों की, ये काम वही लोग करते हैं जिनको उससे फायदा होना होता है। पिछली बार यूपी में जितने दंगे हुए उससे फायदा किसको हुआ और नुकसान किसको हुआ, ये जब सामने आएगा तो आपको पता पड़ेगा दंगा कौन करवाएगा। आज के डेट में दंगा ना करवाने में उनको एक फायदा ये है कि भाई हमारे शासन में हमने दंगे होने नहीं दिए, क्योंकि दंगे करवा के आप शासन में आए, यदि हम कहे तो फिर ये चर्चा का विषय हो जाएगा। तो दंगे से फायदा किसका, ये देखने पे दंगा कौन करवाएगा ये समझ में आता है। गोधरा के बारे में लोग कहते कि सर्वोच्च न्यायालय में ये हो गया, सर्वोच्च न्यायालय ने क्लीन चिट दी, लेकिन वो इतने केसेस थे, दीपक भाई बहुत अच्छी तरह से इसको रेखांकित कर पाएंगे, उसमें से एक आध केस में आप बरी हो जाते तो आप क्लीन चिट मानते हैं। लेकिन गोधरा के दंगे हुए कैसे और इससे किसका फायदा हुआ ये सारा देश जानता है। तो ये दंगा करवाने की एक नीति होती है। दंगे, मैं नहीं मानता कि पुलिस प्रशासन के पास ऐसी कोई इंटेलिजेंस की इनपुट नहीं होती कि दंगा नहीं हो रहा है। जब उनको दंगे रोकने होते हैं तो 2 मिनट के अंदर दंगे रोकने होते हैं, और दंगे करवाने होते हैं तो दो मिनट के अंदर दंगे करवाने होते हैं। उतनी जी हाँ। छूट वो देती है। मुझे याद जी है, और मैं नाम लेके कहूंगा, अभी वो शख्स है नहीं, उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन जब इंदिरा गांधी का हत्याकांड हुआ और इंदौर बंद हुआ, मतलब शोक कुल थे इंदौर में, लेकिन इंदौर में सरदारों की बहुत ज्यादा तादाद है। ऐसे में यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष तात्कालिक इंदौर शहर के तुलसीराम सिलावट, ये इंदिरा गांधी अमर रहे के नारे लगाते हुए यूथ कांग्रेस का एक जुलूस लेके जब राजवाड़े पे पहुंचे, राजवाड़ा ये इंदौर का एक सेंटर पॉइंट है, वहां कलेक्टर थे अजीत जोगी, वो आए और उन्होंने कहा कि देखो दिल्ली जल रही है, कानपुर जल रहा है, देश जल रहा है, और तुम मूर्ख हो, तुम कुछ नहीं कर रहे हो। तो तुलसी भैया ने बोल दिया कि भैया वो कैसे करे, बोले अरे मैं बैठा हूं ना, करो। तो राजवाड़ा को लग के ही कुछ दुकानें थी, दीवार को लग के, बहुत पुरानी दुकानें थी, 60-60 साल पुरानी दुकानें। उन पूरे दुकानों में एक सरदार की दुकान थी जो स्कूल बैग बेचता था। पहली आग वहां लगाई गई, और उसके बाद जो सिखों का हत्याकांड हुआ, दिल्ली कानपुर के बाद इंदौर का नंबर लगता है। इतनी लूटपाट हुई, 3 दिन तक आर्मी घूमती रही, दुकानें लूटी गई। ये इससे फायदा किसको हुआ, उनको दिखाना था कि भैया सरदारों को सेट करना है वंस फॉर ऑल इंदौर के। कईयों को दुकानें खाली करवाई, कईयों ने घर खाली करवाए, कईयों ने पुराने स्कोर निपटाए। तो ये मेरे सामने होते हुए देखा। अभी हमारे तुलसी भैया जो है वो कैबिनेट मिनिस्टर है मध्य प्रदेश में, क्योंकि वो माधवराव सिंधिया के साथ डिफेक्ट हो गए बीजेपी में। तो ये जो सामने दिखता है ये बताता है कि ये दंगे करवाए जाते हैं, कई बार अधिकारी करवाते हैं, क्योंकि उसके बाद वो शहर को दंगे हो गए तो मतलब अजीत जोगी का ग्राफ ऐसा बना कि वो कलेक्टर होते हुए रात को ही हमको खबर आई, तब हम इंदौर के फ्री प्रेस अखबार में थे, कि भैया अजीत जोगी का नाम जो है राज्यसभा के लिए हो गया था, और रातों रात उन्होंने इस्तीफा दिया। गवर्नमेंट प्लेन से जाके, अर्जुन सिंह चीफ मिनिस्टर थे, और जो कलेक्टर था इंदौर का हमारा, जब वापस आया तो राज्यसभा का उम्मीदवार बन के आया।
और उसके बाद वो राज्यसभा सांसद बने और फिर मुख्यमंत्री बने और फिर इतिहास है। तो ये किसको क्या फायदा होता है, इससे कौन क्या करवाता है, ये समझ में आता है। वर्तमान में हिंदू पोलराइजेशन, क्योंकि मुसलमान तो इकट्ठा वोट डालता है, हिंदू जातियों में बटा हुआ है और बुरी तरह से बटा हुआ है, और वो उसके साथ जो अन्याय होता है पिछड़ी जातियों के साथ, वो बहुत प्रताड़ित है। गुजरात, उत्तर प्रदेश में तो बहुत ज्यादा लोग प्रताड़ित है। और जब वो अपने जाति के हिसाब से वोट डालने लगेंगे तो उनके लिए फिर ये ठाकुर वर्सेस रेस्ट हो जाता है। और आपको यदि ठाकुर वर्सेस रेस्ट नहीं करना है तो फिर आपको इनको एक अम्ब्रेला में, एक छाता के नीचे लाना है, जिस छाते का नाम है हिंदुत्व। और उस छाते के नीचे लाने के लिए आपको मुसलमानों का डर दिखाना जरूरी है। इसलिए बार बार इस बात को बताया जाता है कि देखो, हमारे होते हुए दंगे नहीं हुए, इसके मायने दंगे मुसलमान करते हैं। हमने मुसलमानों को टाइट करके रखा है, माइनॉरिटी में है वो लोग इस जी हाँ। देश में। और उत्तर प्रदेश में भी परसेंटेज बढ़ बढ़ के भी कितना होगा, बहुत ज्यादा माइनॉरिटी में है। उन माइनॉरिटी के लोगों को आपने बता दिया कि हमने डरा के रखा है, इसलिए दंगे नहीं हुए। तो इसका मतलब इसके पहले आपने दंगे करवाए, तब सत्ता में आए। तो चोर के हाथ में चाबी हो तो कहां से चोरी हो। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।